शो में एक बार फिर खुश आमदेद। बासित साहब न्यू जर्सी से, उनके सवाल का तो कम्प्रीहेंसिव जवाब मिल गया। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर से अदील साहब क्या जानना चाह रहे हैं? सेठ साहब, नवाज शरीफ 99 में भी और 2017 में भी तकरीबन 1 से 1.5 साल कैद में रहने के बाद मुल्क से बाहर चले गए। इमरान खान को भी कैद में 1 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया है। क्या मुस्तकबिल करीब में इमरान खान किसी मुल्क में जलावतनी इख्तियार कर सकते हैं? और ऐसे में जब आप प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि उन्हें रिलीफ भी नहीं मिलना, तो जलावतनी ऑप्शन है? अच्छा देखिए, तारीख़ में ज़रा चलते हैं, फिर बड़ा ज़रूरी होता है तारीख़ को देखना। इस्कंदर मिर्ज़ा साहब प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अयूब खान को कमांडर इन चीफ़ आर्मी लगाया। अयूब खान ने उनके ख़िलाफ़ कू करके उनकी छुट्टी करा दी और उनको फिर कहा कि आप चले जाएं यहाँ से और आप लंदन चले जाएं। उनको जला वतन कर दिया, वो लंदन चले गए। वहीं वो वफ़ात पा गए बहुत अरसे के बाद, वापस नहीं आए। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत के बाद वो भी 1 साल जेल में रही और उसके बाद उनको भी ये कहा गया कि आप चले जाएं, यहाँ से जाना चाहती हैं तो चले जाएं। उन्होंने भी ये मौका ले लिया और कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। वो भी चली गई। उसके 1 साल के बाद साहब को भी ये मौका दे दिया गया कि आप भी चले जाएं यहाँ से, नहीं तो आपके साथ भी गड़बड़ हो सकती है। वो भी चले गए और वो वहीं बैठे रहे, आज तक वहीं हैं। और इजाज़त के बगैर जा कोई नहीं सकता था, तो इजाज़त दे दी गई। तो यहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रवैया यही रहा कि बेहतर यही है कि ये बाहर चले जाएं, यहाँ ना रहें। यहाँ रहेंगे तो या जेल में रखना पड़ेगा और मसले हैं वहाँ जेलों में भी ये अदालतों की वजह से, और या ये अगर बाहर रहेंगे तो तंग करेंगे और फसाद करेंगे। तो बेहतर ही, और हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, ये होगा वो होगा, तो बेहतर यही है कि इनको जाने दें। तो तारीख़ में तो फिर मोहतरमा भी चली गई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की बारी आई। इतना सख्त सज़ा दे दी गई थी, सज़ाए मौत दे दी थी मुशर्रफ ने इनको, और उसके बाद इनको भी मौका ढूंढ के डील करके और इनको कहा आप चले जाएं। ये भी फ़ौरन लपक के चले गए। जब मौका दे दिया जाता है तो सारे लपक के चले जाते हैं, और चले भी गए। मगर दिलचस्प बात यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी 4 साल 5 साल बाहर गुजार के जब यहाँ हालात देखे कि अब सही हैं, मौका है, तो वो भी पाकिस्तान 1986 में आफ्टर 4 years और 5 years ऑफ एग्ज़ाइल इन लंदन वो वापस आ गई और आई, और बहुत बड़ी हिस्टोरिक रिसेप्शन हुई। और ज़िया-उल हक साहब हिल गए क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे आगे। वो और बात है उसके बाद क्या हुआ, मगर वो वापस आ गई। नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब भी वापस आ गए फ्रॉम एग्ज़ाइल विदाउट कंप्लीटिंग देयर टर्म्स, जब जनरल मुशर्रफ के दिन ख़त्म होने जा रहे थे, और मोहतरमा ने एक डील करके वापस आ गई। और जब वो वापस आ गई, उस वक्त डील ये नहीं थी कि वो वापस आएंगी, डील ये थी कि आपकी पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा देने की इजाज़त दी जाएगी, आप लंदन में ही रहें, इलेक्शन के बाद अगर आपकी पार्टी जीतती है तो आप आ जाएं। मगर उन्होंने देखा कि मौका सही है, इस वक्त अफरा तफरी है मुल्क के अंदर, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, सब कुछ तैयारी है, नाउ इज़ द टाइम टू गो बैक, ये कुछ नहीं कर सकेगा, मुझे जेलों में नहीं डाल सकेगा। तो उन्होंने लपक के जहाज़ पकड़ा और आ गए। बहुत बड़ी रिसेप्शन उनकी कराची में हुई, और उसके बाद फिर उनके ऊपर 2 असैसिनेशन अटैम्प्ट्स भी हुई, एक कराची में और बाद में जो कामयाब नहीं हुई, और उसके बाद जो इस्लामाबाद पिंडी में जो कामयाब हो गई। तो जाहिर है कि उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग जो थी उसको तोड़ा था। उसके बाद उसी दौरान नवाज शरीफ ने सऊदी अथॉरिटीज़ को कहा कि अगर बेनज़ीर अपना मायदा तोड़ सकती है मुशर्रफ के साथ, तो फिर मुझे क्यों आपने रोका हुआ है, मुझे भी इजाज़त होनी चाहिए जाने की। उससे पहले उन्होंने कोशिश की, जैसे आई तो उन्होंने भी जहाज़ पकड़ के वो कोशिश की, मगर मुशर्रफ ने उनको वापस उसी जहाज़ में वापस भेज दिया। मगर जब बेनज़ीर लैंड कर गई पाकिस्तान में, तो उस वक़्त फिर अफरा तफरी थी, एक मसला बना हुआ था। तो फिर नवाज शरीफ ने कहा मैं भी आ रहा हूँ, और उन्होंने सऊदीज़ ने कहा हाँ अब मोहतरमा बेनज़ीर अगर जा सकती है तो फिर आप भी जा सकते हैं। तो वो भी वापस आ गए, और आपने देखा जो भी वापस आया, बेनज़ीर आई 96 में, उन्होंने 98 में गवर्नमेंट फॉर्म की, और मुशर्रफ 2007 में वो जब वापस आई तो बिल्कुल इलेक्शन उन्होंने जीतनी थी। उनकी वफ़ात के बाद भी, असैसिनेशन के बाद भी आसिफ ज़रदारी और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीत ली 2008 की, इसी वजह से। तो जब वो जो लोग चले जाते हैं वो बच जाते हैं, और जब वक्त आता है तो वो वापस आ जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो
हीरोज़ वेलकम मिलती है उन्हें, और वो हमेशा इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं। तो ये तो हिस्ट्री है। अब इस हिस्ट्री में आप देखें इमरान खान का फ्यूचर क्या है। अब अगर इमरान खान को ये छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि आप चले जाएं बाहर, और कोई डील हो जाती है इस किस्म की, तो सवाल दो खड़े होते हैं। क्या खान साहब ये डील एक्सेप्ट करेंगे कि मैं चला जाता हूँ और ठीक है, या वो एक कि नहीं मैं यहीं हूँ, मैंने नहीं जाना आवाम को छोड़ के, जैसे पहले लोग भागते रहे, मैं नहीं जाऊँगा, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। एक ये सवाल खड़ा होगा, और दूसरा ये सवाल खड़ा होगा कि क्या अगर यहाँ रहते हैं तो उनके साथ क्या होगा, और अगर वो वहाँ चले जाते हैं तो क्या वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। तो मुख्तसर जवाब ये है अब आपके सवाल का, ये तारीख़ के बैलेंस के अंदर, इन द लाइट ऑफ दिस जो रिकॉर्ड आपको बताया कि रिकॉर्ड ये है कि जो पॉपुलर पॉलिटिशियन को एग्जाइल कर दिया जाता है वो किसी न किसी वक्त वापस आ जाता है, और जब वो वापस आता है तो वो आके इक़्तिदार हासिल कर लेता है, और वो उसी वक्त आता है जब उसे नज़र आ रहा होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके हाथ से पावर निकल रहा है, या आवाम खड़ी हो गई है, या वट एवर रीज़न, कुड बी वॉर, कुड बी इटर्नल स्ट्राइफ, कुड बी एनीथिंग। तो अब क्या इस सूरत में क्या इमरान खान को ये इस्टेब्लिशमेंट इजाज़त देगी बाहर जाने का? मैं समझता हूँ नहीं देगी। अब आप पूछिए क्यों? क्योंकि पहले ही इस्टेब्लिशमेंट से तो दे दिया था, इनको नहीं देंगे। इनको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि एक मेजर रीज़न ये है कि जब को दिया था बाहर जाने की इजाज़त तो उनकी बेस जो था वो पाकिस्तान में ही था, बाहर उनका कोई बेस नहीं था। इसी तरीके के साथ मोहतरमा को जब किया तो उनका बाहर कोई बेस नहीं था, और उनका बेस यही था, बाहर कोई ख़ास लिफ्ट कराने वाले लोग नहीं थे। नवाज शरीफ को भी जब सऊदी अरेबिया भेजा तो इसीलिए भेजा था कि शायद लंदन में उनका छोटा मोटा बेस था, उस वक्त नून लीग पॉपुलर थी, तो इसलिए सऊदी भेज दिया, मगर बाद में वहाँ भी उनका कोई ख़ास बेस नहीं बना। फ़र्क यह है कि इमरान खान का बहुत बड़ा बेस है एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज़ में, यह अनप्रेसिडेंटेड। मतलब है कि कोई पाकिस्तानी 10 में से अगर आप 8 पाकिस्तानी मिलें आपको लंदन में या यूके में या यूएसए में, तो देर ऑल सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान। ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान लंदन में बैठ के या न्यूयॉर्क में बैठ के एक टाइडल वेव क्रिएट कर सकता है, वो वहाँ बैठ के हर रोज़ इतने बड़े मजबे कर सकता है और इस किस्म की अप्रोच कर सकता है टू वेरियस गवर्नमेंट्स। वो इंटरनेशनल उनका स्टेचर ऐसा है, और उनके साथ क्लास प्रोफेशनल्स हैं कि दे कैन क्रिएट हैवक, और वहाँ से बैठ के वो इतना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तारीख़ में बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ बहुत से लोग बाहर गए, उनका बाहर वो बेस ही नहीं था। आयतुल्लाह ख़ोमेनी भी बहुत अरसे के लिए बाहर में जला वतन था, मगर कोई ख़ास बेस नहीं था वहाँ। बस जब ईरान के अंदर हालात तब्दील हुए अवामी प्रेशर की वजह से, तो वो वापस आए और इनकलाब में हिस्सा लिया। व्लादिमीर लेनिन, उनका भी यही है, वो भी बड़ा अरसा लंदन में एग्ज़ाइल में थे, और उसके बाद जब रशिया के अंदर तब्दीली आनी शुरू हुई अवाम की वजह से, तो उन्होंने भी जलावती ख़त्म की और ख़ुद आ गए और बोल्शेविक रेवोल्यूशन को लीड किया और कामयाब हुए। तो खान साहब का तो बहुत बड़ा बेस है वहाँ, इसलिए मैं समझता हूँ इस वजह से खान साहब को नहीं जाने देंगे। अब आई बात कि जी खान साहब खुद जाना चाहेंगे कि नहीं। अच्छा, ये आपको हैरानगी होगी इस बात की, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि उनका बहुत बड़ा बेस है वहाँ और बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है। सिर्फ ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी सपोर्ट है उनका, और भी बड़ा सपोर्ट है इधर उधर। तो इसलिए खान साहब जो हैं वो जाना चाहेंगे। अब बहुत से लोग हैं वो कहते हैं खान कभी नहीं जाएगा, वो जेल नहीं छोड़ेगा। मैं समझता हूँ खान को आज आप कहें कि जी आप चुप कर जाएं, ये ना करें वो ना करें, इस हुकूमत को कंप्लीट करने दें टर्म, खान फ़ौरन मान जाएगा और खान चला जाएगा और वहाँ जाके मुकर जाएगा और खान वहाँ से हमले करेगा। इसलिए यही तज्ज़िया है इस्टेब्लिशमेंट का भी। ये मेरा तज्ज़िया सिर्फ नहीं है, उन्होंने भी तारीख़ पढ़ी हुई है और उन्हें भी खान के बारे में बहुत कुछ पता है। खान इज़ नॉट बेनज़ीर भुट्टो, खान इज़ नॉट इस्कंदर मिर्ज़ा, खान इज़ खान, जो इस स्टेज पे डटा हुआ है जिस तरीके के साथ और जिस किस्म की वो बातें कर रहा है, इसके बाद उसको फ्री करना इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होगा, अनलेस और ये हमेशा इफ़ बहुत बड़ा इश होता है, अगर आवाम की ताकत इस्टेब्लिशमेंट की ताकत को चैलेंज करे और कामयाब हो जाए फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर तब्दीली आ सकती है।
फिर क्या यहाँ भी उस किस्म के हालात होंगे जिस किस्म के बांग्लादेश में हुए हैं? ये सवाल भी आया एक और है। सवाल है। ये सवाल भी आया ये है। जब आया है तो फिर बात करें। बेहतर है आपके व्यूवर्स जो हैं वो जो पूछना चाह रहे हैं हम उसी को ऐड कर लें। लेकिन आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया कि ये सपोर्ट बेस में कितना फ़र्क होने की वजह से ये थ्रेट मौजूद रहेगा और इसको नाप तोल के रखा गया, देखा गया मेजर करके ख़तरे को। लेकिन इमरान खान साहब ने तो अभी ताज़ा बयान ECL में डालें ताकि मैं भी ना मुल्क से बाहर जा सकूँ। और इससे पहले भी वो ये कहते आए हैं कि वो बाकी लीडर्स की तरह मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे।